5 साल के बच्चे की। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि आखिर 5 साल की उम्र में प्रहलाद को भक्ति के संस्कार आ कहां से गए, कैसे आए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो वहां पर एक तोता आया और तोता आकर के बोला नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, आज का दिन सही नहीं है। वो वापस घर आ गया, बोले तपस्या आज नहीं करूंगा, कल जाऊंगा। आया तो पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी तपस्या करने गए थे, आप जल्दी आ गए। कहा हिरण्यकश्यपु ने कि मैं जाके बैठा तपस्या के लिए, एक तोता बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, मैं आ गया। अच्छा, कयाधु भगवान की भक्त थी। पुरुष कैसा भी हो, पर याद रखिएगा सदा से पुरुषों के बल पर कम, स्त्रियों के बल पर घर में भक्त ज्यादा पैदा हुए हैं। इसलिए आज भी पुरुष भले पूजा ना करे, भले व्रत ना करे, पर पुरुष के हिस्से का सारा पूजा पाठ महिलाएं ही कर लेती हैं। स्त्रियां हमारे भारत में पुरुषों से की मात्रा स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। स्त्रियों के बल पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्त्री का अधिक सम्मान करे, अधिक रिस्पेक्ट दे। कयाधु ने कहा कि आज आप जल्दी आ गए, क्या हुआ। कहा कि दुश्मन का नाम ले लिया तोते ने, नारायण नारायण। कयाधु को मौका मिल गया, मेरे पति के मुंह से नारायण का नाम निकला, बहुत खुश। अब कयाधु पानी लेके गई, स्वामी क्या कहा तोते ने, बोला नारायण। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने, बोला नारायण। फिर भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने। कयाधु ने अपने पति से दिन भर नारायण नारायण जपाया, मौका मिल गया। और नारायण का नाम जपते जपते उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब नारायण के ध्यान करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। भगवान का कौन पैदा हो गया। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, अपितु साधना का वह केंद्र है। आजकल के पति पत्नी केवल खाओ पियो मौज करो वाली रणनीति अपनाते हैं। पैसा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और एक दिन मर जाएंगे। पति पत्नी इसलिए नहीं है। पति पत्नी मिलजुल कर दोनों भगवान का चिंतन करिए, दोनों कीर्तन करिए, दोनों धर्म से चलिए, गृहस्थ का धर्म पालिए। और आप जब गृहस्थ के धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप आपकी संतान संस्कारी होगी, आपकी श्रेष्ठ संतान होगी। तो आपकी एक संतान से बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, बहुत लोगों का भला हो सकता है। सही है कि नहीं। बच्चे कैसे चाहिए आपको, सज्जन या दुष्ट। तो सज्जन संतान कैसे आएगी, जब माता पिता पति पत्नी दोनों पैसे कमाओ, उतना कमाओ जितनी जरूरत है, बाकी छोड़ा पढ़ो गीता रामायण, धर्म से चलो, बेकार की बातें ना करो, व्यर्थ की बातें ना करो, छल कपट से बचो। जब धर्म युक्त जीवन होगा तो आपके घर कोई धर्मात्मा भक्त पैदा जरूर होगा, उसी से इस राष्ट्र की दिशा और दशा बदलेगी। सही है। अब आपके घर बच्चे तो हो गए, पर आप खुद कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा सुनता नहीं है। फिर बच्चे तो हो गए,
पर हो गए से मतलब थोड़ी है कि हो गए मतलब जनसंख्या बढ़ानी है बस। आजकल तो भाई यही है, हो जाए बस जैसा भी है, बस भले लात मारे बड़ा होके, बस होना चाहिए। ऐसे होने का कोई फायदा नहीं है। कहते ना जननी जने तो भक्त जने। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया? जननी जने तो, जोर से, जननी जने तो भक्त जने। हे माता, आप ऐसी संतान जन्म देना जो भक्त हो। जननी जने तो भक्त जने, या फिर या दाता या सूर, या तो दानी बच्चा पैदा करना जो सबका पेट भरे, जो सबकी सेवा करे, या सूरवीर, बेटी हो तो झांसी की रानी, सूरवीर बेटा हो तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा, गुरु गोविंद सिंह जैसा। ठीक है? बेटी हो तो अहिल्याबाई जैसी, बेटा हो तो ध्रुव, प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास जी जैसा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता, या फिर दाता को पैदा करिए। दाता मतलब दान करने, देने वाला, तो सबकी सेवा करे, देने वाला। दानवीर, जैसे दानवीर कर्ण, जैसे दानवीर। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, सूर मतलब सूरवीर। भैया कहां? अच्छा, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली। आगे सुनना, वरना स्त्री कैसी भली? बंध्या मतलब समझते हैं? बांझ। वरना स्त्री बांझ भली, काहे गवावे नूर, काहे अपना खून बहा रही हो व्यर्थ में। यदि लायक औलाद नहीं जन्म दे पाई तो आपका तो केवल खून ही बहा, दर्द ही हुआ बस, और ज्यादा क्या। इसलिए मेरी माँ जीजाबाई जैसी माँ चाहिए, जिसने अपने पुत्र को बचपन में ही ज्ञान देकर शिवाजी बना दिया। बार बार मैं कह रहा हूं, माँओं की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आपकी संतान समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, बेईमान बेटा ना हो आपका, जो राष्ट्र से गद्दारी करे, ऐसा ना हो। देशद्रोही तुम पैदा कर दोगी। अच्छा बताओ, अब कोई भारत का आदमी और पाकिस्तान से हाथ मिला ले और भारत की सारी जानकारी पाकिस्तान को देने लग जाए, तो फिर वो बेटा जो है वो भी तो किसी माँ का होगा। फिर उस माँ का गर्व को कलंकित कर दिया ना, गद्दारी कर दिया देश से। बोलो हाँ या ना? गद्दारी है कि नहीं? अपनी मिट्टी से, अपने वतन से गद्दारी नहीं होनी चाहिए। ईमानदार रहो अपनी धरती के लिए, अपनी भारत माता के लिए ईमानदार। मर जाओ तो क्या है, मर जाओ, पर राष्ट्र से गद्दारी नहीं। सही है गलत है? ये सब आपकी संतान को सब, ये कल को बच्चा बिगड़ा तो फिर आप पे ही तुंगली आएगी। कैसी माँ थी बताओ, कैसा बाप, गद्दार बच्चा। इसलिए गद्दारी नहीं, राष्ट्र से प्रेम हो, कभी किसी दुश्मन से हाथ ना मिलाओ, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। पहली पूजा राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र पूजा। अब प्रहलाद जी मां के गर्भ में प्रवेश कर गए, नारायण का नाम लेते हुए मां बाप के द्वारा संतान की स्थापना हुई। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके लौटे तब कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया। अच्छा, कयाधु ने अपने पुत्र को कई वर्षों तक अपने पेट में ही रखा, प्रहलाद जी को। पहले की स्त्रियों में ये ताकत थी, उनके पास विद्याएं हुआ करती थी, वो जब तक चाहे अपने बच्चे को अपने पेट में रख सकती थी। आजकल की स्त्री नहीं रख सकती 9 महीने, अधिक से 10 महीने, लेकिन पहले की स्त्रियां 100-100 साल अपने बच्चे को पेट में रख सकती थी। पहले की आयु हजारों साल की होती थी।
सतयुग त्रेता की। और स्त्रियों में यह बल था कि जितना समय चाहे रख सकती हैं। इसलिए कयाधु के पुत्र जब तपस्या करने नहीं गए तब गर्भाधान हुआ, और जब गए और जब लौटे हजारों साल बाद तब पुत्र का जन्म हुआ। तब प्रहलाद जी छोटे से हैं। अब प्रहलाद जी नाम जब, अच्छा प्रहलाद जी के अंदर संस्कार है ना भक्ति का। नारद जी के आश्रम में गए, इंद्र इनको चुरा के ले गया। प्रहलाद की माता का अपहरण इंद्र ने कर लिया कि तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे क्योंकि तुम्हारे बच्चे से हमें खतरा है। तब नारद जी ने छुड़ाया, कहा कोई खतरा नहीं है, बड़ा भक्त होगा। तो नारद जी अपने यहां ले गए और सैकड़ों वर्षों तक नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और वहां खूब कथा सत्संग सुनाई। वह संस्कार बच्चे के भीतर चला गया। इसलिए प्रहलाद जी बचपन से ही बहुत बड़े भक्त हैं। हिरण्यकश्यपु आया तो ये भक्ति कर रहे थे, तो प्रहलाद जी पर बड़ा गुस्सा आया। पढ़ने भेजा, संडामर के लेकर के गए, पढ़ करके आए, पर कुछ समझ में आई नहीं उनको ये सांसारिक विद्या। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझे मार डालूंगा। कहा मार दो। प्रहलाद जी ने कहा कि जिस भगवान ने मुझे माता के पेट में मरने नहीं दिया, जहां मैं जरा सी जगह में उल्टा लटका था, वो बचाएगा ना यहाँ पिताजी, तो कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने लाख प्रयास किए, होलिका को बुलाया, होलिका ने आग में बिठा दिया प्रहलाद को, पर होलिका ही जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं डरा ना करो, जब मौत आएगी तो मर ही जाओगे और नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। भगवान के आश्रित रहकर चलो ना, मस्त भगवान के भरोसा करो, कौन मारेगा। हमें डर नहीं लगता किसी भी परिस्थिति से, मौत से डर वर नहीं लगता। मरने से वो डरे जिनके कर्म खराब हैं। हमने ऐसे काम किए नहीं, मरेंगे तो भी भगवान के धाम ही चलेंगे, कोई गलत काम करके थोड़ी मर रहे हैं। इसलिए मरने से क्यों डरें। मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान से भेंट होगी। इसलिए भक्त जो होगा वह डरता नहीं है मौत से। प्रहलाद जी को तनिक डर नहीं, जहां डर होगा वहां भक्ति नहीं होगी। भक्त तो बिल्कुल आश्रित है ना। छोटे बच्चे को डर नहीं लगता, वो पानी में गिर जाए, वो कहीं भी चला, उसे डर नहीं है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी मां मुझे कुछ होने नहीं देगी। भरोसे से चलता है। इसलिए भरोसा रखिएगा। प्रहलाद जी भगवान पर भरोसा। आपको भी भगवान पे क्या रखना चाहिए मेरी मां? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। भगवान कहते हैं कि तुम भरोसा तो रखो, और जब भरोसा रखा किसने तो जरा सुनिएगा। विश्वास नानिया किससे प्रकट हो गए? और नरसिंह भगवान आ गए। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं तो मरूंगा नहीं,
भगवान बोले काहे नहीं मरेगा? बोला ना मैं दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, संध्या का, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले ना तू अंदर है ना बाहर है, द्वार पर है, देहरी पर, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम माह, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब बोल, अब बोल, अब मरेगा कि नहीं? अब उसने जितने वरदान मांगे थे सारे वरदान उसके खत्म। आदमी कितना भी होशियार हो, मौत से जीतना नहीं है। इसलिए मैया कितना भी तुम च्यवनप्राश खाओ और कितना भी शैम्पू कंडीशनर लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, मरना तो पड़ेगा। सही है कि नहीं? कितने भी तुम विटामिन की गोलियां खाओ, ये विटामिन, ये प्रोटीन, ये खाओ खाओ खाओ, ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। प्रहलाद जी चुपचाप देख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया, हाथों की माला बनाई। बड़े क्रोध में भगवान नरसिंह सब स्तुति करने आए। बाद में प्रहलाद जी जब जाकर गोद में बैठे तब भगवान का गुस्सा ठंडा हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले पिता प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए, अर्थात आप मुझे निष्काम बना दीजिए। क्या बना दीजिए? मैया क्या मांगा प्रहलाद जी ने? मुझे निष्काम, कोई कामना ना रह जाए। प्रहलाद जी प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान ने प्रहलाद जी को जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे और बड़ा लाड़ लड़ाया। भगवान ने कहा पुत्र तुमने बहुत छोटी आयु में बहुत मेरे से प्रेम किया है और भक्ति की स्थापना